हेलो वीवर्स, नोटबुक आईएएस के डेली करंट स्पॉटलाइट प्रोग्राम में अभी की खबर है डोक्सरी तूफान। चलिए जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में डोक्सरी उष्णकटिबंधीय चक्रवात पश्चिमी प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में विकसित हुआ है। इसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे से 231 किलोमीटर प्रति घंटा है। नजर डाल लेते हैं इसके मुख्य बिंदुओं पर। इससे दक्षिणी चीन में भारी बारिश और तूफान के कारण लगभग 10 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। दक्षिणी फुजियान प्रांत में भूस्खलन के कारण लगभग 4 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। जापानी मौसम विज्ञान एजेंसी ने आधिकारिक तौर पर इस तूफान को डोक्सुरी नाम दिया है, जो एक कोरियाई शब्द है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसे टाइफून पश्चिमी प्रशांत, तूफान उत्तरी अटलांटिक और मध्य और पूर्वी उत्तरी प्रशांत, या चक्रवात दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में कहा जाता है। अब जानते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। कर्क तथा मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न वृत्ताकार समदाब रेखाओं से घिरे हुए निम्न वायुदाब के केंद्र को उष्णकटिबंधीय चक्रवात के नाम से जाना जाता है। इनके आकार में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि इनका व्यास 50 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक होता है। चक्रवात के केंद्र में वायुदाब 6 से 50 मिलीबार से भी कम होता है। समदाब रेखाओं के सघन होने के साथ वायु की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो जाती है। सामान्यतः चक्रवात व्यापारिक हवाओं यानी कि सन्मार्गी पवनों के साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में अग्रसर होते हैं। वायु की गति के आधार पर विश्व मौसम संगठन यानी कि WMO ने समदाब रेखाओं से घिरे हुए निम्न वायुदाब के केंद्र को उष्णकटिबंधीय अवदाब 16 मीटर प्रति सेकंड से कम, उष्णकटिबंधीय तूफान 16 मीटर प्रति सेकंड से 32 मीटर प्रति सेकंड तक और उष्णकटिबंधीय चक्रवात 32 मीटर प्रति सेकंड से अधिक गति के रूप में वर्गीकृत किया है। ये ग्रीष्म काल में उत्पन्न होते हैं, जब समुद्र की सतह का तापमान कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनके उत्पन्न होने के लिए उच्च मान वाले कोरियोलिस बल का होना आवश्यक है। ये भूमध्य रेखा के समीप उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि ग्रीष्म ऋतु के समय जब अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी कि इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का विस्थापन उष्णकटिबंधीय महासागर की सतह पर होता है, तब चक्रवात की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का विकास होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति ग्रीष्म ऋतु के समय बैरोट्रॉपिक वायुमंडलीय दशा में जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति में होती है। चक्रवात की आंख चक्रवात के केंद्र को प्रदर्शित करती है, जहां तापमान अधिकतम तथा वायुदाब निम्नतम होता है तथा आकाश लगभग मेघ रहित होता है। चक्षु भित्ति यानी कि आई वाल उच्चतम पवन वेग वाला एक ऐसा क्षेत्र है जहां विद्युत गर्जन के साथ तीव्र गति से अधिक मात्रा में वर्षा होती है। वर्षण सर्पिल पट्टी यानी कि रेन स्पिरल बैंड चक्षु भित्ति के चारों तरफ फैली होती है। इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम मात्रा में वर्षा होती है। वलयाकार क्षेत्र यानी कि एनुलर जोन में सापेक्षिक आर्द्रता अपेक्षाकृत कम होने के साथ वर्षा के लिए प्रतिकूल स्थिति बनी रहती है। अब नजर डाल लेते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी कि टेम्परेट साइक्लोन्स पर। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण दो विपरीत स्वभाव वाली ठंडी एवं उष्णार्ध वायु के अपसरण से होता है, इसलिए इसे वाताग्रीय चक्रवात कहते हैं। इनका क्षेत्र 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आकार में गोलाकार, अर्ध गोलाकार या अंडाकार होता है, जिसके मध्य में न्यून दाब होता है। कभी कभी इसका आकार वी अक्षर के समान हो जाता है। परिधि से चक्रवात के केंद्र की ओर चलने वाली हवाएं सीधे केंद्र में न पहुंचकर कोरियोलिस बल और घर्षण बल के कारण समदाब रेखाओं को 20 से 40 डिग्री के कोण पर काटती हैं। सामान्य तौर पर ये चक्रवात पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलते हैं, परंतु इनका कोई निश्चित मार्ग नहीं होता है। भूमध्य सागर पर उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण चक्रवातों में कुछ चक्रवात पाकिस्तान से होते हुए उत्तर पश्चिम भारत तक पहुँचते हैं। यहाँ पर इनको पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। पश्चिमी दिशा से आने वाले चक्रवात के कारण वायु का वेग मंद पड़ जाता है। इसके चलते वायुदाब में कमी के साथ तापमान एवं विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि होती है। साथ ही वायु की दिशा पूर्व से बदलकर दक्षिण पूर्वी होने लगती है। उष्ण वाताग्र के आगमन पर वर्षा मंद गति से विस्तृत क्षेत्र में लंबी अवधि तक होती है। उष्ण वाताग्र के अग्रसर होने पर उष्ण वृत्तांश यानी कि वार्म सेक्टर का आगमन होता है। वायु की दिशा में परिवर्तन के साथ तापमान एवं विशिष्ट आर्द्रता में वृद्धि होती है। साथ ही आकाश बादलों से रहित होकर साफ हो जाता है। नजर डाल लेते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। डोक्सुरी उष्णकटिबंधीय चक्रवाती तूफान कहाँ पर आया था? आपके ऑप्शन है फिलीपींस, जापान या फिर दक्षिणी चीन। आपको बताना है उपर्युक्त में से कितने विकल्प सही है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 3 या फिर उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का जवाब हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में।